हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर्स। तो आज जो हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों करेंगे। सो स्टार्टिंग में दिया है व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक्स, कि कौन सी चीज़ जो है फ्लोट करती है, पानी में तैरती है, और कौन सी जो है सिंक करती है यानी कि डूब जाती है। सो आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर टुडेज अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। सो आयशा जो है खाने का वेट कर रही है बिकॉज आज उसकी मम्मी ने उसके लिए जो फेवरेट फूड बनाया है वो क्या है, पूरी और पोटैटो, और वो भी स्पाइसी। आयशा वॉज्ड as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil, she saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. तो अब उसने क्या देखा, जब उसकी मम्मी पूरियाँ बना रही थी, रोल कर रही थी, दैन उसके बाद जैसे ही वो तेल में डाल रहे हैं, ठीक है, कढ़ाई में मीन्स जो भी तेल है, गरम तेल उसके अंदर डालते हैं, तो पहले वो पूरी उसके अंदर डूब जाती है, मतलब तेल के बिल्कुल नीचे चली जाती है, पैन पे लग जाती हैं, उसके बॉटम पे। एज इट पफ्ड अप, और जैसे ही वो फूलती हैं, द पूरी केम अप एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, और जैसे ही वो फूल जाती है तो क्या आती है, फ्लोट करके वो ऊपर के यानी कि तेल के ऊपर जो है तैरने लगती हैं। वन पूरी डिड नॉट पप अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स। अब क्या हुआ, एक पूरी जो है पप अप यानी कि फूली नहीं, तो वो ऊपर भी नहीं आई। ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट आउट इनटू अ बोल। तो अब आयशा ने क्या किया, डो लिया, उसको बोल की तरह रोल कर दिया। सी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन अ बोल ऑफ वाटर। अब उसने उसको जो है मतलब जिस तरह से पूरी बना रहे थे उसी तरह फ्लैट किया और एक पानी के बाउल में डाल दिया। इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। सेम हुआ जैसे वहाँ पूरी के साथ हो रहा था कि वो भी बॉटम में जाके चिपक गई, वहीं पर रह गई। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बोल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। तो एक पूरी जो है उसने पानी के बाउल में डाली है, जिसके अंदर मतलब एक बाउल में डाली जिसके अंदर पानी है, तो फ्लोट करेगी या फिर सिंक करेगी। और वो पूरी क्या है, पफ्ड है यानी कि फुली हुई है, सो इट वुड फ्लोट। नेक्स्ट यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। अब स्टील प्लेट अगर आप डालते हैं वाटर पे तो सिंक करेगी या फ्लोट करेंगे। एंड व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून, और स्पून के साथ क्या होगा। सो इफ द स्टील प्लेट इज पुट केयरफुली ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर, अगर उसको ठीक से डालेंगे सो इट वुड फ्लोट। ठीक है, केयरफुली आराम आराम से अगर डालते हैं तो वो फ्लोट करेगी। एंड हाउ एवर द स्पून विल सिंक, और स्पून जो है क्या करेगी, सिंक हो जाएगी। अब देखो प्लेट क्या होती है, ज़्यादा मतलब बड़ी होती है, जैसे स्पून तो आपकी छोटी सी रहेगी, ठीक है, लेकिन प्लेट क्या होगी, ज़्यादा बड़ी होती है, वो ज़्यादा एरिया लेती है, तो इसलिए अगर उसको हम आराम आराम से पानी के अंदर डालेंगे तो फ्लोट करेगी, लेकिन अगर एकदम से डालते हैं तो वो सिंक करेगी। लेकिन स्पून का एरिया जो छोटा होता है इसलिए वो हमेशा स्पून का एरिया छोटा होता है तो वो सिंक करेगी, डूब जाएगी। वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन द वाटर, तो प्लास्टिक बोतल की जो कैप होती है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बात। अब जो है आयशा जो है बात लेने के लिए जाती है, नहाने के लिए। सी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कोल्ड, वो बाहर ही आई थी तभी उसकी मम्मी जो है जोर से चिल्लाती है, आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन, तुमने जो है साबुन फिर से पानी के अंदर छोड़ दिया है यानी कि गिरा दिया है। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, इसे निकालो और सोप केस में डालो। आयशा वॉज इन हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स। अब आयशा जो जल्दी में थी और उसका जो सोप केस था यानी कि जिसके अंदर साबुन रखते हैं वो पानी में गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और क्या हुआ, वो जो है पानी के अंदर तैरने लगा। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, आयशा ने क्या किया, जेंटली यानी कि बहुत आराम से साबुन को उसके अंदर रख दिया। सी सो डेट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट, और वो जो साबुन का जो मतलब जिसके अंदर साबुन रखते हैं वो प्लास्टिक का जो था वो अभी भी पानी के अंदर तैर रहा था, साबुन उसके अंदर रखने के बाद। इवन विद द सोप इन इट, साबुन उसके अंदर है फिर भी वो तैर रहा है। हैव यू सीन डेट समथिंग फ्लोट ऑन द वाटर वाइल अदर सिंक, अब आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो है पानी के अंदर फ्लोट करती हैं और कुछ क्या करती हैं, सिंक यानी कि डूब जाती हैं। थिंक हाउ दिस हैपन एंड द पोएम हैज़ रेजेस क्वेश्चंस। अब ये पोएम है जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट, एक वुडन बोट जो होती है वो पानी में फ्लोट करती है। बट अ नीडल विल सिंक, व्हाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। लेकिन एक छोटी सी नीडल होती है यानी कि जो सुई होती है वो डूब जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, बोट तो इतनी बड़ी है और नीडल तो छोटी सी है फिर भी वो डूब जाती है। चलो मुझे सोचने दो। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट, एक आयरन की शिप है वो भी फ्लोट करती है। दो इट इज़ मच हैवियर देन माई बोट, जो कि मेरी बोट से बहुत हैवी है। बट अ नीडल लाइट एज लीफ, लेकिन एक छोटी सी नीडल सुई जो है जो लीफ की तरह बहुत ही मतलब वेट जिसका बहुत कम है,
थिन एज अ पिन, और एक पिन की तरह जो है बहुत ही पतली है, विल सिंक राइट इन, जैसे ही पानी में डालते हैं वो जो है डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है? लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। तो ये चीज़ें जो हैं क्यों होती हैं। नाउ डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विद वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। तो अब जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सी चीज़ जो है पानी में डूब जाएगी और कौन सी जो है नहीं डूबेगी। सो फर्स्ट है एम्प्टी बोल, जो एम्प्टी कटोरी है। तो आपने क्या गेस किया, मे बी वो डूब जाएगी। जो भी डूबेंगे उनके लिए आपको क्रॉस करना है, और जब वो आपको लग रहा है कि फ्लोट करेंगे तो आपको क्या करना है, उसे टिक करना। ओके, सबसे पहले आप जो है सबके लिए ये देखें कि आपको गेस करना है कि कौन सी चीज़ डूबेगी और कौन सी फ्लोट करेगी। आयरन नेल और पिन, आपको क्या लगता है? आई थिंक तो वो नहीं डूब जाएगी। देन ये फ्लोट कर सकती है। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोट करेगी। हाफ फिल्ड बोतल में भी फ्लोट कर सकती है। एंड देन फुल बोतल जो है, जो पानी की पूरी भरी हुई है, तो वो तो बिल्कुल भी फ्लोट नहीं करेगी। एल्यूमिनियम फॉयल करेगा। अब इसमें भी देखो अलग अलग है। स्प्रेड मीन्स जो बिल्कुल खुला हुआ है। देन जो है प्रेस टाइटली इनटू अ बोल, जब उसको एक बोल उसका पूरा बना दिया है तो वो नहीं करेगा। जब उसे बोल की शेप में आप बना देते हैं इन अ कप लाइक शेप, तो वो करेगा। देन सोप केस जो है, सोप जो है वो फ्लोट नहीं करेगी। विद अ प्लास्टिक प्लेट करेगी एंड अ पीस ऑफ आइस, तो ये भी फ्लोट करेगी। ये हमारा ऑब्जर्वेशन मीन्स हमने गेस किया। देन आंसर। सो फर्स्ट चीज़ एम्प्टी बाउल जो है वो नहीं करेगा, कटोरी जो है फ्लोट नहीं करेगी। साथ में जो है जो अगर उसके अंदर आप पेबल्स भी डाल देंगे, यानी कि मीन्स पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते, तो बिल्कुल भी फ्लोट नहीं करेगी। और बाल जो है अगर फ्लोट करेगा तो उसको आप बिल्कुल आराम से अगर रखेंगे तो ही वो फ्लोट करेगा, लेकिन अगर आप एकदम से छोड़ते तो वो फ्लोट नहीं करेगा। आयरन नेल फ्लोट नहीं करेगी। मैस्टिक फ्लोट करेगी। एम्प्टी बोतल फ्लोट करेगी। हाफ फिल्ड वाटर भी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे छोड़ कैसे रहे हो। सेम चीज़ ये भी फ्लोट करेगा यहाँ पर। देन अगर उसको बोल की तरह बना रहे हो तो फ्लोट नहीं करेगा। सोप जो है फ्लोट नहीं करेगी, लेकिन अगर उसे जो है प्लास्टिक प्लेट के ऊपर रखते हैं तो फ्लोट करेगी। अ पीस ऑफ केक वो भी पीस ऑफ आइस वो भी फ्लोट करेगी। नाउ अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी है। फाइंड आउट द अदर ग्रुप विच थिंग्स आर फ्लोटेड एंड विच आर नॉट। आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट आपको ये जो है फिल करना है। नाउ द आयरन नेल इज सैंक इन द वाटर बट द कटोरी इज फ्लोटेड इन द वाटर। सो यहाँ पर हमारा कटोरी का क्या आएगा, एम्प्टी कटोरी है तो फ्लोट करेगी। हैव यू सीन डैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका अदर्स आएगा, OTHERS, अदर सिंक। अब आपने क्या कभी देखा है, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें मतलब आपने अगर उसे डाला है, किसी और ने डाला है, तो वो उसके ऊपर फ्लोट कर रही हो पानी के ऊपर, लेकिन अगर सेम चीज़ को कोई और डालता है तो वो कई बार सिंक करती हैं, यानी कि डूब जाती हैं। सो आपने कभी सोचा है थिंक हाउ दिस हैपन्स, तो ये क्यों होता है? येस आई थिंक डैट, अब ये क्यों होता है? व्हेन वाटर डिस्प्लेड बाय एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स वेट इट्स फ्लोट ऑन द वाटर, अदरवाइज इट सिंक्स। तब वो कुछ चीज़ें जो फ्लोट क्यों करती हैं, बिकॉज अगर आप पानी में कोई भी चीज़ डाल रहे हैं जो उसके वेट से ज़्यादा है, यानी कि पानी का इक्वली वेट मिला के अगर उसका वेट पानी के वेट से ज़्यादा है उस सरफेस पे, तो जो है सिंक करती हैं। अगर वेट जो है कम होता है तो क्या करेंगी, फ्लोट करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप विच थिंग्स फ्लोट एंड विच सैंक इन द वाटर। अब दूसरे ग्रुप से आपको फाइंड आउट करना है। सो फुटबॉल, अ पीस ऑफ चारकोल एक्सेट्रा फ्लोट ऑन द वाटर वाइल अ क्रिकेट बॉल एंड अ स्पून एक्सेट्रा सिंक। नाउ आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट राइट, अब यहाँ पे कुछ आपको राइट अप देने हैं। So the iron nail sank in the water but the katori floated. I think this happened because the weight of the water displayed by the iron was less than it, but the weight of the water displayed by the katori was more than it. मतलब जब आपने आयरन अगर लेते देखो वो छोटी सी होती है, बिल्कुल आयरन नेल जब ली है आपने तो छोटी सी है,
लेकिन उसका वेट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी में मतलब वो ज़्यादा एरिया नहीं ले रही है, ज़्यादा एरिया नहीं ले रही है, तो उसका वेट जो है थोड़ी सी जगह पर लग रहा है। अब वेट थोड़ी सी जगह पर लगेगा, पूरा का पूरा वेट उसका बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सिंक कर देती है। अब कटोरी का क्या होता है, कटोरी थोड़ी सी बड़ी होती है, सो उसका वेट जो है मतलब एक तरह से पानी में चारों तरफ से वो मतलब ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उसका वेट पानी के वेट से कम हो जाता है और पानी का वेट ज़्यादा हो जाता है। अगर पानी का वेट ज़्यादा है और जो भी आइटम है उसका वेट कम है तो वो फ्लोट करेगा। जैसे कि आप नॉर्मली एक चीज़ ले सकते हो इसके लिए, जैसे कि आप अपने पाँव पे खड़े होते हैं, आप एक पाँव पे खड़े होते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ टाइम तक आप इजीली खड़े रहोगे, लेकिन बाद में आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाओगे, गिर भी सकते हैं या ऐसे ही हिलने डुलने लगते हैं। लेकिन अगर आप दोनों पाँव पे खड़े रहते हो तो आप इजीली खड़े रहेंगे। अब क्यों खड़े रहते हैं, बिकॉज क्या होता है कि आपका जो है वेट दोनों पाँव पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर एक पाँव को हम ऊपर कर लें और एक ही पाँव पे खड़े रहें तो हम जो है ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रह पाते। सो सेम यहाँ पर होता है, जब वेट किसी चीज़ का ज़्यादा होगा और वो चीज़ छोटी होगी, ठीक है, चीज़ छोटी है तो मतलब उसका वेट थोड़ी जगह लेगा तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी। और अगर दो चीज़ें हैं, यानी कि कोई चीज़ है बड़ी है, उसका वेट जो है क्या होगा, मतलब ज़्यादा जगह लेगा तो उसकी वजह से पानी का वेट कम हो जाएगा, पानी का वेट ज़्यादा हो जाएगा और उस चीज़ का वेट पानी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा, तो वो बच जाएगी, वो डूबेगी नहीं और जो आपकी फ्लोट करेगी। नेक्स्ट है द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोटेड ऑन वाटर and the bottle filled with water sank because the weight of water displayed by the empty plastic bottle was more than its weight। क्योंकि जब खाली बोतल डाली थी तो उसका वेट कम था, but the weight of bottle filled with water was more than the weight of the water। अब जब उसके अंदर खाली बोतल के अंदर अगर आप पानी डाल दोगे तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और पानी का वेट कम हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि नीचे मतलब वो डूब जाएगी। नेक्स्ट है द एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट। जब इसको स्प्रेड कर देते हैं, इस तरह से पूरा फैला के डालते हैं तो फ्लोट करता है। व्हेन प्रेस टाइटली इनटू अ बोल, और जब उसका ऐसे टाइट करके एक बोल से बना देते हैं तो वो डूब जाता है। अब सेम रीज़न हो गया, अब देखो ऐसे करके डाला था तो क्या था, उसने ज़्यादा एरिया कवर किया था तो उसका प्रेशर ज़्यादा जगह पर लगा था, ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं तो मीन्स वेट उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर जगह पर। और जब ऐसे बोल बना के डाला तो एक ही जगह पर वो बोल बनी, तो इसलिए क्या हुआ, वो डूब जाती है। सो दिस मे बी हैव हैपेंड बिकॉज द वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय इट, but the weight of aluminium foil is more than that of the water displayed by it। so उसका वेट ज़्यादा था और एल्यूमिनियम फॉइल का कम था। Is it magic? When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever। अम्मी को बहुत फीवर था। अब्बू made some tea and went to give medicine to Ammi। तो अब्बू ने चाय बनाई और अम्मी को दवाई देने के लिए गए। He told Aisha, उन्होंने आयशा को बोला, You boil eggs, तुम एग्स को जो है बॉयल करो। ऑल्सो पुट सम सोल्ट इन द वाटर, और पानी में थोड़ा नमक भी डाल देना। आयशा टुक वाटर इन अ पोट, उसने पोट में वाटर लिया। बाय मिस्टेक सी पुट टू मच सोल्ट इन द वाटर, और गलती से उसने क्या किया, पानी के अंदर ज़्यादा नमक डाल दिया। अब क्या हुआ, सी सो द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पोट कम अप अ लिटल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। अब जैसे ही उसने उसके अंदर पानी मतलब नमक ज़्यादा हो गया तो जो एग थे वो थोड़ा सा पानी के ऊपर आ गए और वो पानी में फ्लोट करने लगे। नाउ टेक सम वाटर इन ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर हाफ अ स्पून एट अ टाइम, वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। सो क्या ऐसे करने से आपका लेमन जो फ्लोट करेगा? सो यस, डेफिनेटली वो करेगा। जैसे जैसे आप नमक डालते रहोगे तो लेमन जो है फ्लोट करने लगता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सोल्टी वाटर बिकॉज। अब लेमन जो है सोल्टी वाटर में क्यों जो है फ्लोट कर रहा था? बिकॉज आफ्टर एडिंग सोल्ट वाटर बिकम स्टिकर हो गया, मीन्स वो जो है ज़्यादा, उसका वेट जो है उस टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। जितना पानी के अंदर नमक होता है, सोल्ट होता है, उतना ही वो पानी जो है उसका वेट जो है ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हैवी चीज़ें उसके ऊपर ईजिली जो है फ्लोट कर सकती हैं। ना है नाउ डेड सी। अब ये क्या है? ऑल द ओशंस एंड सीज हैव सोल्टी वाटर। सबके अंदर जो सोल्टी वाटर है, मतलब पानी जो बिल्कुल नमक वाला है। द सोल्टीएस्ट ऑफ ऑल, जो जिसमें सबसे ज़्यादा नमक है, उस जो सी है उसे बोलते हैं डेड सी। हाउ सोल्टी, कितना सोल्टी है? इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सोल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर आप 1 लीटर का पानी भी लेते उससे तो उसके अंदर कितना होगा? 300 ग्राम्स पानी मतलब नमक है।
वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट अ सोल्टी वाटर, क्या तुम इतने सोल्टी वाटर को टेस्ट भी कर सकते हो? इट वुड बी वेरी बिटर, वो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर आपको स्विम करना नहीं आता, किसी कोई भी ऐसा जिसे स्विम करना नहीं आता, सी वुड नॉट ड्रोन इन दिस सी, अगर वो उस सी के अंदर जाते हैं तो वो डूबेंगे नहीं, बिकॉज वो पानी जो है बहुत जो है सोल्टी है, जिसकी वजह से वो मतलब उसका प्रेशर या उसका आप बोल सकते हो कि घनत्व जिसे बोलते हैं हिंदी में, अब वो जो है आपकी बॉडी से या किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डूबती है। जैसे कि आपने लेमन का देखा, एग का देखा कि जैसे ही पानी में नमक डालते हैं तो वो चीज़ें फ्लोट करने लगती हैं। सो विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लाइंग डाउन इट, वैसे फ्लोट करते हैं जैसे कि पानी के ऊपर सो रहे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब भी आप फ्लोट करेंगे। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन द सोल्टी वाटर, अभी आपने देखा कि लेमन कैसे फ्लोट कर रहा था। Now what dissolved, what did not? On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. अब हामिद आता है उसके घर पे खेलने के लिए। As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारे, a sweet dish. और जैसे ही वो आता है तो आते ही अपनी आंट को बोलता है कि शक्करपारे बना दो। अम्मी said, let me come back from the market. मुझे मार्केट से आने दो, then I will make some for you. और तब तक जो है मैं तुम्हारे मतलब आने के बाद मैं बना दूंगी। Why don't you help me? तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते? टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ बॉल ऑफ शुगर इन इट, 2 ग्लास पानी के लो और उसके अंदर एक बॉल जो है शुगर का डालो, चीनी का डालो, मिक्स इट टिल इट डिजोल्व, उसको मिलाते रहो जब तक कि वो डिजोल्व ना हो जाए। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं पहले इस काम को ख़त्म करता हूँ, देन जो है उसके बाद क्या करेंगे मैं टीवी। नाउ मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स फॉर द एक्सपेरिमेंट, यू विल नीड 4 to 5 ग्लासेस ऑफ बॉल और बाउल और द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, जो भी टेबल में है उनमें से कुछ भी। नाउ टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, नाउ ट्राई टू डिजोल्व 1 थिंग इन 1 ग्लास, अब कोई भी चीज़ आपको लेनी, जैसे थिंग्स हो गया, डिड इट डिजोल्व और नोट, क्या वो डिजोल्व हो रही है और नहीं, व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, और 2 मिनट रखने के बाद में क्या हुआ। सो फर्स्ट है सोल्ट, जो क्या डिजोल्व होगा, येस, सोल्ट एंड वाटर गोट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली, 2 मिनट बाद क्या होगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल आपस में कम्प्लीटली क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है। सोइल मिक्स नहीं होगी, सोइल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, सोइल का क्या होगा, जैसे ये है और इसके नीचे जो है आपको मिट्टी एज इट इज़ दिखाई देती रहेगी, थोड़े टाइम के बाद 2 मिनट के बाद वो ईजिली जो है नीचे सेटल डाउन हो जाती है। चोक पाउडर, सो चोक पाउडर का भी सेम रहेगा, चोक सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, ग्लास के नीचे सेट हो जाएगा। 1 स्पून मिल्क का क्या होगा, येस, मिल्क एंड वाटर गोट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली, वो एक दूसरे से मिल जाएंगे और उनका जो है कलर भी चेंज हो जाएगा। ऑयल का क्या होगा, ऑयल जो है उसके सरफेस पे जो है, ऑयल जो है उसके मतलब पानी का जो सरफेस है यानी कि ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे फ्लोट करता रहेगा, जगह जगह पे वो मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कुड यू सी द सोल्ट आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर, इफ़ नो वाई, क्या आपको वो दिखाई देता है डिजोल्व होने के बाद में। सो नो, बिकॉज सोल्ट गोट डिजोल्व कम्प्लीटली इन टू द वाटर, सो नमक जो कभी भी दिखाई नहीं देता, वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। डज दैट मीन द वाटर डज नॉट हैव सोल्ट, क्या इसका मतलब है कि क्या उसके अंदर नमक ही नहीं है अगर वो नहीं दिखाई दे रहा। सो ऑफकोर्स वाटर कंटेन सोल्ट, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर नमक है, उसके अंदर नमक है, नमक नहीं है ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। हमने उसके अंदर नमक डाला था, लेकिन वो क्या होता है, नमक और जैसे शुगर हो गया वो पूरी तरह से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है और वो उसी के अंदर रहता है। अगर वो है तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली मिक्सड अप विथ वाटर, क्योंकि वाटर के साथ वो पूरा मिक्स हो गया है। What difference did you see in water with salt and water with chalk powder after keeping for some time? अब जो है सोल्ट, जब पानी में सोल्ट डाला एंड देन चोक पाउडर डाला, तो इन दोनों को अगर कुछ टाइम तक रखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। सो वाटर एंड सोल्ट क्या होते हैं, गोट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली, ठीक है, ये एकदम से पूरा कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस पानी के अंदर नमक डाला हुआ है, सो फुली वो मिक्स हो जाते हैं। वाइल चोक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर, और चोक पाउडर क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है पानी के नीचे, सॉरी जो गिलास होता है, गिलास में जितना पानी होगा उसमें बिल्कुल नीचे जो है उसकी एक पूरा का पूरा वो इकट्ठा हो जाता है। विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद द कोल क्लॉथ, सोल्ट और चोक पाउडर,
सो किस चीज़ को आप पानी से अलग कर सकते हो, क्लोथ का यूज़ करके सोल्ट को या चोक पाउडर को। सो वी कैन सेपरेट चोक पाउडर बाय स्ट्रेनिंग विद द क्लोथ। सो चोक पाउडर को अलग कर सकते हैं, सोल्ट को नहीं। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट। अब जो उनको एक मतलब उनकी जो बीच में एक छोटा सा लड़ाई हो गई, आर्ग्यूमेंट हुआ। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीयरिंग इट द ऑयल डिसॉल्व्ड इन वाटर। आयशा बोली कि अब जब हमने उसे मिलाया तो ऑयल जो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, मिल गया है। हामिद डिडंट एग्री। हामिद जो एग्री नहीं हुआ, वो बोला कि नहीं हुआ है। ही सेड लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। वो जो है छोटी छोटी येलो ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं वो हम देख सकते हैं पानी में। आयशा सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम देन सी। कुछ टाइम तक देखते हैं और फिर मीन्स वेट करते हैं, देन देखते हैं क्या होता। नाउ रेसिंग ड्रॉप। आयशा पुट 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। आयशा ने जो है 2 ऑयल की ड्रॉप डाली अपने टिफ़िन बॉक्स पर। नेक्स्ट टू डैट सी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद 2 शुगर सॉल्यूशन के डाले और 2 जो है पानी के ड्रॉप्स डाले। सी टिल्टेड द लिड। उसके बाद उसने लिड को इस तरह से टिल्ट किया। सी सो सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या हुआ, कुछ तो जो है एकदम से नीचे आ गई, पानी की बूंद थी या जो भी थी, ठीक है। 3 चीज़ें डाली, ऑयल, शुगर सॉल्यूशन एंड वाटर। तो वाटर एकदम से जल्दी आ गया, फिर दूसरा वाला आया तो कुछ चीज़ें वहीं पर स्टिक हो गई, कुछ जो है एकदम से जल्दी नीचे आ गई। डू यू थिंक द ऑयल डिसॉल्व्ड इन वाटर? वाई डू यू थिंक सो? So I do not think so because oil is insoluble in water. So oil जो है उसके अंदर, पानी के अंदर पूरा डिज़ोल्व नहीं होता है। सो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर भी अपना आंसर जो है नो लिख सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि कुछ जैसे आप ऑयल डालेंगे तो उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन कम्प्लीटली उसके अंदर कभी भी वो डिज़ोल्व नहीं होती हैं। Now you also try to do some same and then which drop went ahead? Why did it slide faster? अब अगर आपको ऐसा करने के लिए बोला जाए कि ऑयल और पानी के ड्रॉप डालें तो कौन सी ड्रॉप जो है आगे के लिए जाएगी, मतलब जल्दी आगे चली जाएगी। सो तो द वाटर ड्रॉप वेंट अहेड, वो आगे जाएगी। बिकॉज इट हैपन बिकॉज वाटर डज नॉट स्टिक टू द टिफिन बॉक्स बट द ऑयल ड्रॉप स्टिक्स। बिकॉज जो है ऑयल स्टिक करता है जगह पर, कोई भी जगह, वो टिफिन बॉक्स हो गया कुछ भी, और जबकि जो वाटर होता है वो स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है। Now one day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came to check, she found only a few drops of water left in the pan. So उन्होंने चाय के लिए पानी रखा, उसके बाद वो भूल गए। कुछ टाइम बाद आए तो जब उन्हें याद आया कि मैंने चाय रखी थी, तो आते तो दिखता है कि उस में जो है थोड़ा सा ही पानी रखा है। थिंक वेयर डिड द वाटर गो? अब वो वाटर कहाँ गया होगा? सो द वाटर एवोपरेटेड, तो वो जो है भाप बन के ऊपर उड़ गया होगा तब तक। वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्नू बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन सन? तो जो है सन में क्यों रखते थे? सो दे डिड सो टू एवोपरेट वाटर फ्रॉम देयर मैंगो जेली, ताकि उनके जो मैंगो जेली के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है, जो भी चीज़ है, वो निकल जाए। एट योर हाउस वट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन? आपके घर में कौन सी चीज़ें जो सन में जो है ड्राई करके बनाई जाती है? सो ईटेबल लाइक मैंगो जेलीज, आम पापड़, बड़ी एंड पोटैटो चिप्स आर मेड बाय कीपिंग इन द सन। ये रहेगा सन, तो सन में इनको सुखा के बनाया जाता है। नाउ डांडी मार्च। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो ये इंसिडेंट कब हुआ था? डांडी मार्च इन 1930 में हुआ, जब इंडिया जो है मतलब इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र नहीं हुआ था। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सोल्ट देमसेल्व्स। वहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने एक लॉ बना दिया, ठीक है, कानून बनाया कि कोई भी मतलब नॉर्मल लोग जाके सोल्ट नहीं बना सकते हैं। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सोल्ट, और यहाँ तक कि उन्होंने सोल्ट के ऊपर टैक्स भी लगा दिया कि अगर आप मीन्स शॉप से जाकर, दुकान पे जाके सोल्ट लेते हो तो आपको एक जो है हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सोल्ट इवन फॉर यूज एट होम। तो अब इससे क्या हुआ, लोग जो घर पे नहीं बना पाए यूज़ करने के लिए। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सोल्ट? और बिना नमक के कोई कैसे रह सकता है? हर चीज़ में आपको नमक चाहिए। गांधी जी सेड, गांधी जी ने बोला, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वट नेचर हैज़ गिवन? तो गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमें मना कर दे, जो चीज़ हमें नेचर ने दी है वो उन्होंने नहीं दी, नेचर ने हमें दी है, तो उस चीज़ के लिए हमें कोई मना नहीं कर सकता।
गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा फ्रॉम अहमदाबाद टू द डांडी सी शोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। तो उन्होंने क्या किया, एक यात्रा की, डांडी यात्रा मीन्स वो पैदल ही चले लंबे टाइम तक, और कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद से डांडी तक वो जो है पैदल चले, और डांडी तक गए थे, तो इसलिए इस यात्रा को बोला गया डांडी यात्रा। और डांडी कहाँ है, एक जो है गुजरात में एक समुद्र तट है, वहाँ पर वो गए थे इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। नाउ डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड। अब आपको पता है सॉल्ट कैसे बनाया जाता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन सैलो बर्ड्स डग इन द सैंड। अब क्या करते हैं, छोटे छोटे बेड्स बना दिए जाते हैं मिट्टी के, और वहाँ पर जो है समुद्र का पानी इकट्ठा किया जाता है। वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सन। उसके बाद जो है पानी को सूखने दिया जाता है सन में, ठीक है। आफ्टर द वाटर ड्राइज, और जैसे ही पानी ड्राई होता है, द सोल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। नीचे क्या रह जाता है, सोल्ट पूरा जो है, जो भी आपका नमक है वो वहाँ रह जाता है। You have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all you can do? So आपने अपना अभी रुमाल धोया और आपको जो है उसे क्या करना है, जल्दी से सुखाना है। तो आप क्या करेंगे, for that first the water from the handkerchief should be squeezed out properly. पहले तो उसको अच्छे से निचोड़ लेना, स्क्वीज कर लेना है, and then it should be kept in the sun or pressed. और उसके बाद उसे जो है या तो सन में रखो अगर डायरेक्ट आपको धूप आ रही है, अच्छी है, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। वट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी एंड विच ऑफ दिस थिंग डिजोल्व इन वाटर। आप क्या क्या जो है उसके अंदर डालते हैं, पानी के अंदर। सो टू मेक टी वी एड मिल्क, टी लीव्स एंड शुगर इन टू द वाटर। तो ये सब चीज़ें डालते हैं, एंड आउट ऑफ दिस मिल्क एंड शुगर गेट डिजोल्व। सो ये सब चीज़ें जो है, शुगर और मिल्क जो है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, और टी के जो लीव्स होते हैं वो आपको बाद में, मतलब उनको छान के जो आप उन्हें फिर भी अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव सीन सम मिश्री पीसेज लम्स ऑफ शुगर। अब मिश्री मीन्स शुगर जो होती है उसका थोड़ा सा बड़ा पार्ट आप उसे बोल सकते हैं। तो वो है सजेस्ट सम वेज टू डिजोल्व देम क्विकली। अब उनको जो है क्विकली डिजोल्व करने का, पानी में डिजोल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं। So to dissolve the मिश्री quickly, first it should be crushed to make powder of it. सबसे पहले इसको क्रश करके इसका पाउडर बना लो। Then after adding it into the water, उसके बाद जब इसको पानी में डालो, the mixture should be stirred थ्रूली, यानी कि उसको जल्दी जल्दी से घुमाना है। जैसे आपने इसको डाला, उसके बाद कोई भी चम्मच या कोई भी चीज़ लेके उसको पानी को जल्दी जल्दी घुमाना है, जो भी मिक्सचर है उसको। तो इससे क्या होगा, वो जल्दी से उसके अंदर क्विकली मिक्स हो जाएगी। सो द मिक्सचर कुड ऑल्सो बी हीटेड ओवर द फ्लेम। और दूसरा क्या हो सकता है, आप उस चीज़ को, मिक्सचर को गर्म भी कर सकते हैं। सो गर्म करने से क्या होगा, द मिक्सचर कुड ऑल्सो बी हीटेड ओवर द फ्लेम टू डिजोल्व द मिश्री क्विकली। और गर्म करेंगे तो भी मिश्री जल्दी क्विकली जो है आपका डिजोल्व हो जाएगा। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर्स। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।